ये वीडियो है आपका शॉर्ट वीडियो सीरीज का। शॉर्ट वीडियोस है जो हम लोग बना रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स पे। तो क्वाड्रिलेटरल में टॉपिक होता है स्क्वायर। स्क्वायर किसको कहा जाता है? स्क्वायर होता है, अगर हम लोग जनरल में चलें, कि रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो रेगुलर फिगर जो होता है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। रेगुलर फिगर जो होता है जिसका सब साइड और सब एंगल इक्वल होता है। इस तरह से हमारे पास सब, इसका सब साइड इक्वल होगा और सब एंगल इक्वल का मतलब हो गया सब एंगल 90 डिग्री होगा। इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। उसके बाद रोम्बस विथ वन ईच एंगल 90 डिग्री। रोम्बस विथ ईच एंगल 90 डिग्री। या फिर हम लोग बोल सकते हैं a parallelogram whose diagonals are equal and bisect each other at 90 डिग्री। उसको कहा जाता है हमारे पास स्क्वायर। अब स्क्वायर का प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? जैसे इसका सब साइड इक्वल होगा, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास हर एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी जो होगा ये हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होगा। उसके बाद इसका डायगोनल जो होगा वो इक्वल होगा, ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा। उसके बाद डायगोनल जो होगा वो इक्वल होता है और डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, मतलब एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू हाफ ए सी होगा और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी जो होगा वो हाफ बी डी के बराबर हो जाएगा। फिर ए सी बराबर बी डी है, इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा, मतलब ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी हो जाएगा। अच्छा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम, अगर हम लोग को स्क्वायर प्रूव करना हो तो उसको हम लोग मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका सब साइड इक्वल हो और सब एंगल 90 डिग्री हो वो स्क्वायर हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया उसका कि अगर उसका डायगोनल इक्वल है और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है तब भी हमारे पास वो स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा कि एक रोम्बस जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो तो वो भी हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका एंगल जो हम लोग निकालते हैं, एंगल का प्रॉपर्टी इसमें ज्यादा नहीं होता है। रोम्बस की तरह इसका हर अपोजिट एंगल एक दूसरे मतलब डायगोनल से बाइसेक्ट होता है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये हमारे पास 45 डिग्री है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ये भी 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो इसका स्क्वायर का जो एंगल का प्रॉपर्टी होता है वो फिक्स होता है। डायगोनल जो होगा अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करेगा। अपोजिट एंगल क्या होगा इसका? सब 90 डिग्री होता है तो हर एंगल क्या होगा डायगोनल से? 45 45 45 45 इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें हम लोग चलते हैं कि अगर डायगोनल किसी भी रेक्टेंगल का भले स्क्वायर का डायगोनल निकालना है। मान लीजिए हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है और इसका डायगोनल हम लोग को फाइंड करना है, तो सब साइड इसका इक्वल होता है ए ए ए। और यहाँ पे अगर हम लोग इसका डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग डायगोनल निकालते हैं तो ये हो जाएगा ए रूट टू। ये हो गया। इसका एरिया जो होता है वो हो जाता है हमारे पास ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद पेरीमीटर जो होगा वो 4 इंटू साइड होगा। डायगोनल जो होगा वो हो जाएगा रूट टू इंटू ए, अच्छा है ए रूट टू। और एक और एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ये होता है स्क्वायर का प्रॉपर्टी। तो स्क्वायर में ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, पर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर ध्यान रखिए कि हम लोग को स्क्वायर प्रूव करना है तो हम लोग को क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? सब साइड इक्वल और सब एंगल 90 डिग्री। चाहे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल प्रूव कर दें, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सब साइड और सब एंगल इक्वल होता है। एक रोम्बस जिसका हर एंगल 90 डिग्री हो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद अ पैरेललोग्राम विथ इक्वल डायगोनल्स एंड डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये हो जाता है हमारे पास
स्क्वायर का प्रॉपर्टी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।